दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी डिजाइन को डेवलप करने वाले हैं। एक्चुअली ठीक है, डिजाइन बनाने नहीं वाले, डिजाइन ऑलरेडी बनी हुई है, इसको हमको सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस की हेल्प से डेवलप करने वाले हैं। तो नेक्स्ट 10 डेज में 10 डिजाइन आएंगी जिनको हम डेवलप करेंगे और अपने एचटीएमएल सीएसएस की बेसिक जो चीजें होती हैं वो क्लियर करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा एडवांस एचटीएमएल और सीएसएस की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं जिसमें हमें 5 गेम बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, 5 गेम्स हम बिल्ड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे आपको डिजाइन दिखाते हैं, डिजाइन कैसा। ठीक है, तो ये बिहांस पे पड़ी हुई थी, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। पर सबसे पहले आप डिजाइन देखिए, कितनी खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी, एकदम ऑरेंज ऑरेंज संतरा। बहुत सारे लोग को संतरा पसंद होता है। तो ये संतरा है, मौसमी नहीं। संतरा है, मौसमी नहीं। ठीक है साहब, तो संतरा है, ऑरेंज ऑरेंज, एकदम ऑरेंज ऑरेंज। इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप लोग को सिर्फ एस्टिमेट से आनी चाहिए और बहुत ही बेसिक लेवल की, और आप इसको बहुत ही इजी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको बिल्ड करने की प्रोसीजर समझेंगे, कैसे बिल्ड होगी, उसका कोड करेंगे। देखिए, तो आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले 1 मिनट मैं अपना टैब, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे यार ठीक है, पेन आ जाओ, पेन 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 मांग रहा हूँ मैं, सामने वाले पेन दे दो और मेरे को पेन दे दो। ठीक है, समझाता हूँ इसको कैसे डेवलप करना है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं ओपन बोर्ड की तरफ। ठीक है, ड्रॉ। ठीक है, ले लेते हैं अपन एक वाइट सा कलर। ठीक है, वेरी गुड। व्हाइट कलर इज माय फेवरेट। ठीक है, चलिए समझिए ध्यान से बात। आपको बनाना कितना है इस वेबसाइट का पार्ट, ये समझिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं भैया ये पूरा का पूरा जितना आपने को दिया है ना सब बनाना है। ठीक है, सब नहीं बनाना आपने को, सबका सब नहीं बनाना। 1 सेकंड, क्या हो रहा है? ओके, सबका सब नहीं बनाना आपको। ठीक है, सबका सब नहीं बनाना। ठीक है, आपको बनाना कितना है? आपको बनाना है सिर्फ इतना पार्ट ही जिसके अंदर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर जितना पार्ट दिया गया है ना, ये पार्ट, ये सब आपकी केवल, ये सब आपको फ्रेम किया गया है, तो आपको फ्रेमिंग पार्ट नहीं बनाना। आपको अंदर इसका जो पार्ट दिया गया है ना उसको केवल बिल्ड करना है। ये आपका जो पूरा पार्ट दिया गया है ना, ये बन जाओ बन जाओ बन जाओ। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, ये सारा पार्ट आपको बनाना है। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपको क्रिएट करके देना है। ठीक, 1 सेकंड, सॉरी, मेरा थोड़ा टाइप खराब हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो आपको इतना बना के देना है। ठीक है, इतना पार्ट बनाना है। ये पार्ट आपको कैसे बनेगा इसको समझिएगा, इसकी प्रोसीजर समझिएगा। सबसे पहले इसकी प्रोसेस बनाने वाला हूँ कि इसकी प्रोसीजर क्या होगी इसको बनाने के लिए। ठीक है, बनाना बहुत ही ईजी है, बट सबसे पहले हमको इसको प्रोसीजर समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीजर समझते हैं, प्रोसीजर समझते हैं। तब तक के लिए आप एक काम कीजिए, प्रोसीजर समझने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों साथ, ताकि हम लोग एक स्टेप आगे जा सकें। हम लोग बहुत ही अच्छा कोर्स कर रहे हैं, बैकएंड डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। वैसे पहला वीडियो हो चुका है, सेकंड वीडियो आज या कल में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड हो चुकी है, बस उसमें थोड़ा एडिटिंग का काम बाकी है। जैसे ही का काम कंप्लीट होता है आपको प्रॉमिस करता हूँ आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर पक्का से देखिएगा, कंप्लीट करिएगा। तब तक के लिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और वेबसाइट कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे भाई आप जावा का बोले थे, जावा कंप्लीट नहीं की। बेटा जावा की मैं बता दूं, लूप्स तक के जो लूप होता है ना कॉन्सेप्ट, वहां तक की वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। बट हम चाहते थे कि एक बार आपके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तक के वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, फिर हम एक एक करके डालते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपके मिस आउट नहीं हो। लेकिन क्या होता है ना, कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो पाते, कुछ नहीं रिकॉर्ड हो पाते। तो जब अरे तक के वीडियो आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे ना, बेसिक अरे के क्वेश्चंस नहीं होंगे उसमें, लूप्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं, बट अभी पैटर्न प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस बाकी हैं और अरे क्वेश्चन बाकी है। तो जैसे ही कंप्लीट होते हैं हम एक एक करके डेली वीडियो डालना अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट 10 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 डेज या 20 डेज में। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमारा मेन फोकस चला बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम बैकएंड डेवलपमेंट, हमने जो बोला था नेक्स्ट 30 डेज में हमारा उसकी तरफ फोकस ज्यादा है, तो इसके लिए ज्यादा उसकी वीडियो डेवलपमेंट ज्यादा चल रही है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अपने आप लोग बोल दो कि फालतू बात कर रहे हो। ठीक है, बात समझो इसको बनाएंगे कैसे। बनाने के लिए बेटा मेरे पास अप्रोच, अप्रोच समझिएगा, अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी वेबसाइट को बनाने की अप्रोच समझ गए ना तो वेबसाइट तो बनी जाती है, उसके टेंशन नहीं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट काम है कि अप्रोच क्या होगी उसकी, उसकी अप्रोच समझते हैं। तो अप्रोच समझने के सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं बोल रहा हूं कि साहब एक तो नेविगेशन बार बनेगा। हाँ भैया बन जाएगा, नेविगेशन बार बनेगा। ठीक है, अच्छा भैया नेविगेशन बार से पहले अभी हमको कुछ करना पड़ेगा क्या? हाँ, नेविगेशन बार से पहले हमको करना पड़ेगा, नेविगेशन बार के पहले हमको बनाना पड़ेगा भाई साहब एक पूरा का पूरा डिप। ये आपको जो पूरा का पूरा डिप दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा डिप, ये पूरा का पूरा हमको डिप बनाना पड़ेगा। ये आपको जो पूरा का पूरा डिप दिख रहा है ना, ये आपको पूरा का पूरा एक बार डिप बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा डिप। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये काम करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे और एक पूरा का पूरा डिप बना लेंगे ना। हाँ, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ आप? हाँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, पहले पूरा हम पूरा डिप बना लेंगे। ठीक है, डिप बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा डिप बन जाएगा। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा डिप बना दिया है। अब बात आती है कि डिप के बाद हम जाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक नेविगेशन बार। ठीक है, एक नेविगेशन बार बनाएंगे कि हमारा नेविगेशन बार बन चुका है। बन सका मुझे कलर चेंज कर लीजिए, कलर चेंज कर वहां पे पहुंचूंगा, पहुंच गया ग्रीन, ग्रीन कलर लेना। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा नेविगेशन बार, मेरा बन चुका है। नेविगेशन बार के अंदर देखिएगा तो आप 3 पार्ट्स बनने वाले हैं। पहला पार्ट मैं नेविगेशन का बनाऊंगा ये जिसके अंदर आपका लोगो लिखा हुआ है, मतलब लोगो क्या है, आपका ये आपका सर्कल टाइप का बना हुआ है और आपका ब्रांड का नाम लिखा हुआ है जो भी है। ठीक है, इसके बाद आपका एक बना हुआ है, इसके अंदर आपका कुछ बेसिक लिखा हुआ होम, अबाउट, हिस्ट्री, सेल, कॉन्टेक्ट। उसके बाद आपका एक ये शॉपिंग वाला लोगो लगा हुआ है। ठीक है, 3 पार्ट में आपका नेविगेशन बार डिवाइड होगा। ठीक है, 3 पार्ट में आपका नेविगेशन बार डिवाइड होगा। तो बात समझिएगा, पूरी एक विड्थ हाइट, यानी आप 100% विड्थ
और 100% हाइट का सबसे पहले आप पूरा डिप बनाएंगे। उसके अंदर फिर आप बनाएंगे एक नेविगेशन बार जिसकी विड्थ होगी 100%, पर हाइट कुछ पिक्सल्स या कुछ परसेंटेज में मान लीजिए अपन 10% दे देंगे, ठीक है, इसकी हाइट को। ठीक है, उसके बाद हम नेविगेशन के अंदर फिर 3 पार्ट बनाएंगे। पहला आपका बनेगा ये लेफ्ट वाला पार्ट, फिर एक बनेगा आपका सेंटर वाला पार्ट, एक बार आपका बनेगा राइट वाला पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर आप तीनों चीजें रख देंगे। उसके बाद आप अगला इसका पार्ट बनाएंगे जो आपका नीचे वाला बाकी का पार्ट होगा, जिसके अंदर आपका कौन बनने वाला, आपका बनने वाली, लेकिन सबसे पहले बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपका बनने वाला है ये पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग का एक इमेज लगी हुई है, बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बन जाएगा, वेरी गुड। और उसके बाद आपका ये इमेज लगी, इसको ध्यान समझिएगा। इसको बनाने के पहले मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं कुछ सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसके लिए मैं पूरा सर्कल बनाऊंगा। सर्कल के अंदर मैं ऑरेंज वाली इमेज लगा दूंगा बैकग्राउंड इमेज में। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज में लगा दूंगा, उसको वापस समझाऊंगा अभी, बस एक तक और भी ले लीजिए। एक बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा इसके अंदर, और क्या करूंगा, उसको मैं पूरा पूरा बना दूंगा। और इसके बाद मैं इसको स्क्रीन के साइड में खसका दूंगा, यहाँ पे इस साइड खसका दूंगा। जैसे खसकाऊंगा तो केवल इसके इतना पार्ट रखूंगा जितना विजिबल हो रहा हो, अभी समझा दूंगा, समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक, इसको समझना। ठीक है, तो बेसिक समझना स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, वेरी गुड, ओके। ठीक है साहब, तो हम कोड करने पहुंचते हैं। हम लोगों ने बना ली साहब एक HTML की फाइल। ठीक है, हमने बना ली HTML की फाइल, हमने बना ली एक CSS की फाइल, style.css। हमने HTML का बॉयलरप्लेट कोड लगा दिया है, मैंने कुछ बेसिक कोड लिखा उसको देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर अपनी CSS को लिंक कर दिया। सबसे पहले पहुंचते हैं कोड करने की तरफ, एक स्टेप आगे, ये शुरू करते हैं। तो भाई साहब हमको सबसे पहले बनाना है एक मेन डिव, जैसे हमने बात की थी, तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक मेन डिव। हमने बोल दिया ठीक है साहब एक मेन डिव बन जाओ, बन चुका है। ठीक है, मेन डिव बन चुका है, इसका पास पहुंचेंगे हम style.css के अंदर, और यहाँ पे जाके हम बोल देंगे ठीक है साहब हमारा जो मेन डिव है इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसकी विड्थ कर दीजिए, काम कीजिए आप 100%। ठीक है, 100% विड्थ कर दी। इसके बाद इसकी जाएगा हाइट, हाइट आप कर दीजिए 100%। ठीक है, 100% हाइट की हाइट भी हो चुकी है। अब बैकग्राउंड कलर देना, देखते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा सा ग्रे टाइप का है, ग्रे है कुछ, तो मैं वही देने की कोशिश करता हूँ। सेम टू सेम नहीं मिल सकता, अब जो कि मेरे को वेबसाइट नहीं मिलेगा, वेबसाइट में जाती तो मैं इसका कलर चुरा लेता, बट अब ठीक है ऐसे काम चला लेते हैं आइए के लिए फिलहाल। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमको बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, बीजीसी लिखेंगे, यानी बैकग्राउंड कलर दे, तो इसको अभी फिलहाल ग्रे देने का कोशिश करो, ग्रे दो। इसको भी हम अपने हिसाब से कर लेते हैं 1 सेकंड, और हम चलते हैं अपने index.html के अंदर, इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन हो चुका है। तो ये यहाँ पे हमको दिखने लगा, अभी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा अभी हमको। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, इसको यहाँ पे देखते हैं और इसका कलर देखते हैं, तो लगभग सेम है, थोड़ा सा हमको एक चेंज करना पड़ेगा, एंड कलर सेम आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल पहुंचते हैं अपने यहाँ पर, और मैं बोल रहा हूँ कि ग्रे को थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा कर दो, और अब देखते हैं, वेरी गुड। अब हमको बनाना है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हमने एक डिप बना दिया है, इसकी मैंने हाइट विड्थ 100% और विड्थ 100% दे दी। आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब, अब क्या करने वाले, अब देखिए जैसे मैंने बोला था कि अब हम बनाएंगे नेविगेशन बार। ठीक है, नेविगेशन बार बनाओ भाई। ठीक है साहब, आ जाओ, सबसे पहले जाएंगे इसके अंदर, बोलेंगे साहब एक बना दो हैशटैग, हैशटैग नेव, नेव नाम का डिप बना जिसके अंदर नेविगेशन बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ कि इट इज नेविगेशन पार्ट। ठीक है, इट इज नेविगेशन पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नेविगेशन पार्ट के अंदर जाऊंगा। सबसे पहले मैंने बोला था कि एक मैं 100% विड्थ और कुछ सर्टेन हाइट का मैं एक बनाऊंगा नेविगेशन बार। तो मैं यहाँ पे बोल दिया साहब एक काम करो, हैशटैग नेव को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाके बोल दो कि इसकी जो विड्थ है वो आप कर देना 100%, और इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट कर दिएगा आप लगभग 20%। ठीक है, 20%, और इसकी शायद हाइट ज्यादा हो सकती है। इसका बैकग्राउंड कलर अभी दे देते हैं हम लोग, मान लिया अभी के लिए दे देते हैं रेड। अभी मैं हटाने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर, कोई दिक्कत बात नहीं है, पर अभी जाके मैं देखता हूँ, अगर जाकर मैं देखूंगा सो काफी ज्यादा हाइट हो चुकी है, तो मुझे इसकी हाइट कम करनी पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से 8 या 10% आएगी बस, इससे ऊपर नहीं आनी चाहिए। और 10% भी अभी मुझे ज्यादा लग रही है, आई सपोज टू बी 8%, और 8% साथ में जाऊंगा, और 8% साथ में चला गया हूँ, और 8% मेरे को सही लग रही है। ठीक है, अब इस नेविगेशन बार के अंदर को बनाना 3 नेविगेशन बार बनाएंगे, एक बनाऊंगा लेफ्ट वाला, एक बनाऊंगा सेंटर वाला, एक बनाऊंगा राइट वाला, ऐसे मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, या हम एक काम और भी कर सकते हैं कि यार लेफ्ट वाला बना सकते हैं, और एक हम पूरा राइट वाला बना सकते हैं, और राइट के अंदर जाके हम इसको एलिमेंट्स को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, वेरी गुड, ऐसा कुछ करना है। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं, जैसा आप लोग बोलेंगे साहब वैसा हो जाएगा, टेंशन की कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिए नेविगेशन के अंदर मैं 2 पार्ट बनाता हूँ, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, ओके वेरी गुड, ओके बन जाओ भाई साहब। ठीक है, बन जाएगा, ओके पहुंच गए सी के अंदर। ठीक है, नेव के अंदर 2 पार्ट बना दो। ठीक है, एक बना दो साहब नेव लेफ्ट करके। ठीक है, एक नेव लेफ्ट बना दो। ठीक है, इसके बाद सॉरी क्या हो गया, नेव लेफ्ट। ठीक है, नेव लेफ्ट बना दो। इसका हमको बनाना है एक नेव राइट, राइट बन जाओ, सॉरी राइट बन जाओ। ठीक है, नेव राइट बन जाओ। ठीक है, नेव राइट बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इनको मैं कुछ हाइट विड्थ दूंगा, तो मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पे, और मैं बोलूंगा एक काम करो 1 सेकंड यहाँ पे आ जाओ, और एक काम करो कि सिलेक्ट हो जाओ, नेव लेफ्ट सेलेक्ट हो जाओ, और ठीक है तुम नेव लेफ्ट सेलेक्ट होकर क्या करना, विड्थ कर देना आप, तुम अब पॉज सी 100%। अब इसका मतलब क्या होगा, इसकी पेरेंट की, अब नेव लेफ्ट का पेरेंट कौन है, नेव,
नैव लेफ्ट का पेरेंट नैव, तो अपने पेरेंट के हिसाब से 100% हाइट ले लेना, ठीक है। तो 100% नैव, नैव की हाइट, नैव की सॉरी विड्थ, नैव की विड्थ कितनी थी 100%, मैंने इसकी बोला विड्थ 100% ले लो, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हमको विड्थ 100% देनी, हमको हाइट 100% देनी। क्या कि मैं चेंज कर देता हूँ प्रॉपर्टी, इसको बोल देता हूँ काम करो हाइट, हाइट 100% दे दो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई साहब, मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि 1 सेकंड, ओके, मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि जो हमारा नैव लेफ्ट बने या नैव राइट बने, उनकी जो हाइट है वो तो अपने पेरेंट नैव के बराबर की ही रहे। तो मैंने बोल दिया 100% ले लेना, ठीक है, ले लेगा, वेरी गुड। अब हमको इनकी हाइट को, विड्थ को सेट करना है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि विड्थ कर दो, विड्थ कितनी कर दो, मान लीजिए इसको मैं देता हूँ अप्रॉक्सीमेट 30%, ठीक है, 30% ले लेना, वेरी गुड। और अभी के लिए इसको देता हूँ बीजीसी कलर, बीजी कलर को दे देता हूँ अभी के लिए हैश टैग डाडा, ठीक है, ऐसे कुछ कलर दे देता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। दांत कलर दे दिया है, दांत, दांत खात खुजली से पाए छुटकारा, ठीक है, पता नहीं कैसे पाए, ठीक है। इसका हमको टारगेट करना है नैव राइट को, ठीक है, मैंने बोला नैव राइट टारगेट कर लो, ठीक है, नैव राइट टारगेट हो चुका है मेरा, नैव राइट टारगेट हो चुका है। अब नैव राइट को टारगेट करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको वापस से हाइट जो है ना वो वापस 100% देनी मेरे को, ठीक है। इसके बाद मुझे इसकी विड्थ जो देनी वो दे देनी लगभग 70%, ठीक है, 70% ले लो और खुश हो जाओ बेटा, ठीक है, ले लिया उसने। और उसको आगे बीजी से कलर दे देना अभी के लिए, मान लीजिए येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, ठीक है, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन मिल जाना चाहिए, और उसको मिल जाना चाहिए, मिल जाओ 1 सेकंड, हाँ मिल गया। बट ये क्या हो गया भाई साहब, ये तो ऊपर नीचे आ गए, हाँ, क्योंकि डिस्प्ले, अगर आपने पढ़ी डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक प्रॉपर्टी, तो उसके कारण ज्यादा होता था, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक कौन सी होती है दोनों में से बता दी यहाँ पे, ठीक है, डिफ क्या होता है बाय डिफॉल्ट। अब मुझे जाकर इनको अगल बगल आना, तो इनको अगल बगल आने का दुनिया का सबसे बढ़िया तरीका मैंने सीखा है आज तक, आप लोग भी अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप लोग कौन सा तरीका बता दीजिएगा, बट ये तरीका सबसे अच्छा होता है। दो चाइल्ड को लाइन पे लाना है, दो चाइल्ड है, नाइव लेफ्ट और नाइव राइट, उनको एक लाइन पे लाना, तो उनके पेरेंट को प्रॉपर्टी दे दो। भैया ये तो कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता है क्या रियल लाइफ में? हाँ, मतलब अगर आप अपने बच्चों को लाइन पे लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, अपने अंदर खुद से चेंजेस लाएंगे। मतलब अगर एज अ मैं फादर हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे नशा नहीं करें, मैं चाहता हूं, तो मुझे भी नशा नहीं करना होगा, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा आप मान के चल सकते एग्जाम्पल तौर पे, हालांकि गंदा एग्जाम्पल है। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा और बोलूंगा ठीक है साहब, इसके अंदर जाके प्रॉपर्टी दे देना, बोल देना साहब डिस्प्ले कर देना, डिस्प्ले कर दो साहब फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही क्या होगा, ये अगल बगल आ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं भैया डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते ही अगल बगल आ जाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, तो समझिए ध्यान से बात को। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी डिस्प्ले, आप मतलब आपकी जो डिस्प्ले, आपकी जो स्क्रीन है, इसको फ्लेक्स कर दिया है, फ्लेक्सिबिलिटीज दे दी है, आप एलिमेंट को कहीं उठा पटक सकते हो, ठीक है, सेंटर में ला सकते हो। बट इसके कारण अगल बगल नहीं आते, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन की जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है ना वो रो होती है। अगर मैं वापस आकर उसको कॉलम करूंगा, देखिए ऊपर नीचे आने लगेंगे, ऊपर नीचे आने लगेंगे, लेकिन मैं चूंकि मैं चाहता हूं, लेकिन चूंकि इसकी बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है साहब, वो होती है कॉलम, सॉरी वो होती है रो। जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो अगल बगल आने लगेंगे, और चूंकि मैंने पेरेंट के अंदर अप्लाई किया तो ये पेरेंट के बाहर नहीं जाएंगे, पहले पेरेंट के बाहर जा रहे थे ना, लेकिन पेरेंट के बाहर नहीं जाएंगे, पेरेंट के अंदर ही अगल बगल आ जाएंगे, ठीक है। नहीं अगल बगल तो ऊपर नीचे भी आ सकते थे, पर चूंकि पेरेंट पर अप्लाई की इसलिए अगल बगल आने लगे, ठीक है, ऐसा कुछ, वेरी गुड, ठीक है, अगर ऐसा ऐसा समझ, ऐसा कुछ बना लेंगे, हाँ बन गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी में, बहुत तेजी में बनाएंगे। और यहाँ पे मुझे एक सबसे पहले सर्कल बनाना है, सर्कल के साथ मुझे बनाना है एक ये ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखना है, और उसके बाद जाके सब बनाना है। नेक्स्ट 5 मिनट और नेविक सवाल कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले मुझे बनाना है एक सर्कल, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे बोलूंगा भाई साहब कि एक काम करो, इस नैव लेफ्ट के अंदर सबसे पहले हमको एक सर्कल बना दो, ठीक, क्या बना दो, तो मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी दे देता हूँ डॉट सर्कल करके, ठीक है, डॉट CIRCLE, ठीक है, डॉट सर्कल बन जाओ, ठीक है, इसके अंदर बन जाओ, उसके बाद जाके बन जाओ H4 बना देता हूँ। H4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, MAN ए, सॉरी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ MANDARIN, ठीक है, ओके, बन चुका है मेरा, वेरी गुड, बन चुका होगा, अभी बना होगा कि नहीं बना होगा, ठीक है, बन चुका होगा। स्टाइल डॉट सी के अंदर पहुंच जाओ, और मैं बोलूंगा डॉट सर्कल जो है ना, डॉट CIRCLE, ठीक है, डॉट सर्कल बन जाओ मेरा। डॉट सर्कल को मैं विड्थ दूंगा, मान लीजिए अभी देता हूँ विड्थ, मान लीजिए देता हूँ 20 पिक्सल्स, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो भी मान लीजिए देता हूँ 20 पिक्सल्स, और इसकी मैं दे देता हूँ, इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अब देखते हैं बॉक्स को, 1 सेकंड, बॉक्स देखो, तो ये देखो कुछ अभी बॉक्स हमारा बना नहीं है, तो इसको सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो मैं दे देता हूँ BGC, यानी बैकग्राउंड कलर ले लो अभी के लिए ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज ले लो, और ऑरेंज ले चुका होगा ये, और देखते हैं आप जाके, तो देखिए ऐसा कुछ आ चुका है। बट मुझे इसको थोड़ा सा अलग बनाना है, गोल बनाना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, तो मैं इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस, जैसे जाके दूंगा मैं 50%, तो आई रियली होप इसको पूरा गोल गोल बन जाना चाहिए, ठीक है, बन चुका है। अब इसकी थोड़ी मैं ये यहाँ से बढ़ा दूंगा, इसको मैं कर देता हूँ मान लीजिए 30 पिक्सल्स, एंड ऑफ कोर्स की बात इसको जाकर मैं चेंज करूंगा 30 पिक्सल्स, और मैं चेंज कर चुका हूँ, वेरी गुड। इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैंने लगाया था डाटा, इसको हटा देता हूँ, हटा दिया है। उसका मैंने इसका जो बैकग्राउंड कलर लगाया था बता दिया, हटा देता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी, अगर हम देख रहे हैं अपनी इमेज के अंदर, तो पूरा ट्रांसपेरेंट हुआ है, तो ठीक है, हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, वेरी गुड, ठीक है, ओके साहब हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, इसका कलर जो थोड़ा डार्क वगैरह करना है, तो मैं डार्क वगैरह कर सकता हूँ,
डार्क वगैरह थोड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं, अगर देखेंगे तो काफी हमारा बन चुका है, लेकिन ये अगल बगल नहीं आ रहे, ऊपर नीचे आ रहे। तुमको सही करने का वापस से वही तरीका है यार, पेरेंट में जाओ, नैव लिफ्ट के अंदर जाओ और जाके यहाँ बोल दो डिस्प्ले, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, इसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद मुझे इनको सेंटर वगैरह में लाना, तो इसके बाद प्रॉपर्टी होती है साहब, प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम सेंटर। जैसे आप लगाएंगे तो देखिए आपका जो है ये वाई एक्सेस वाई सेंटर में आ चुका है। मुझे एक्सेस वाई लाना है क्या, नहीं लाना, बिल्कुल नहीं लाना। इसका प्रॉपर्टी के बीच में मुझे स्पेस वगैरह देना है, तो यहाँ पे बोलूंगा जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट एक्स एक्सेस में ही देगा। मुझे बोलना है कि बीच में स्पेस डालना, तो यहाँ पे बोलूंगा मैं स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन। जैसे मैं बोलूंगा तो इनके बीच में पर्टिकुलर स्पेस आ जाएगा, लेकिन मुझे इतना स्पेस नहीं देना था, मुझे स्पेस इनका कम करना था। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से इमेज के अंदर तो बहुत पास पास है ना, बहुत ज्यादा दूर वगैरह नहीं। इनको मैं कैसे पास करूंगा, पैडिंग लगा दूंगा, पैडिंग लगा भी कर सकते हैं, या आप एक काम करते हैं, अगर मैं इनको स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी नहीं लगाता, ठीक है, स्पेस बिटवीन नहीं लगाता, देखिए अब मैं हटाता हूँ, अगर बढ़ा दूंगा तो ऐसे चिपक के आएंगे, देखिए चिपक के एकदम एलिमेंट आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी होती है और जिसको मैं बोलते हैं जो डिस्प्ले पे अंदर लगती है गैप, तो अगर बोल दूंगा 2 VW, अगर मैं VW दे रहा हूँ पर्सन में दे सकते हैं, देखिए इनके बीच में 2 VW का गैप आ जाएगा, और सही। अब मुझे इनको लेफ्ट राइट से भी काफी कुछ करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको सेंटर ले आता हूँ, एक काम करता हूँ, तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मेरे को सेंटर में ज्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक है, ये दोनों सेंटर में ज्यादा अच्छे लगेंगे, तो ठीक है, सही लग रहा है, अब मेरे को सही लग रहा है। अब मुझे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से बोलूंगा ये काम करो, आप जो नैब लेफ्ट बनाया था ना, नैब लेफ्ट में बनाया था, इसके अंदर मैंने क्या बनाया था, H4 को सिलेक्ट कर लो और जाके साथ यहाँ पे काम करो, इसके अंदर प्रॉपर्टी दे दो नैब लेफ्ट, ये देखिए ध्यान देखेंगे नैब लेफ्ट, इसके अंदर H4 लिखा हुआ है, इसके अंदर जाके मुझे प्रॉपर्टी लगानी है। तो प्रॉपर्टी लगाने से सबसे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना, तो मैं बोलूंगा फॉन्ट साइज बढ़ जाओ भाई साहब, लगभग दे दो। मैं VW में इसलिए देता हूँ ताकि रिस्पॉन्सिव वगैरह रहे, अगर आप चाहें तो पर्सन में दे सकते हैं 1.2 VW, ठीक है। अभी काफी थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसके अंदर पहले जाते हैं काम करते हैं, फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं। मैं बोलता हूँ फॉन्ट फैमिली आप कोई बाहर से भी एक्सपोर्ट का लगा सकते हैं, बट अभी के लिए मैं फिलहाल लगा देता हूँ मोनो स्पेस, ठीक है। आई थिंक मेरे को सही लगनी चाहिए, ठीक है, मोनो स्पेस लगा देता हूँ। और इसके बाद एक काम करके इसको हटा देते हैं, फॉन्ट फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, सॉरी फॉन्ट फैमिली लग जाओ आप लोग अभी के लिए, सिस्टम व्यू है, ठीक है, यानी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, इसको थोड़ा और से सजाना है, तो इसको थोड़ा जाऊंगा ऊपर और फॉन्ट साइज थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, लगभग दे देता हूँ 1.4 VW, सही है, अब ठीक है साहब। और देखेंगे ध्यान से, अगर आप इमेज देखेंगे ना, तो थोड़ा टेक्स्ट के बीच में स्पेस आ रहा है, टेक्स्ट के बीच में स्पेस आ रहा है, ठीक है, और सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, अभी हमारा कैपिटल में लिखा नहीं आ रहा है, तो हमको कैपिटल में लिखाना है। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है भाई साहब, इसके लिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसका हम बोल देंगे अपर केस। जैसे मैं अपर केस बोलूंगा, आप देखेंगे अगर, तो आपका पूरा अपर केस में आ जाएगा। मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं जाके बोलूंगा, क्या बोलूंगा साहब, मैं बोलूंगा साहब जाके लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग बोलूंगा मैं, लेटर स्पेसिंग जाके मैं इसके बीच में स्पेस दे दूंगा, मान लीजिए के लिए देता हूँ 0.2 VW, ठीक है, 0.2 VW। तो इसके बीच में स्पेस आ चुका है और मुझे काफी सही सा लग रहा है, ठीक है। और इसका कलर क्या रखा हुआ है इन लोगों ने, इमेज में देख लेते हैं जाके, कलर कलर ने व्हाइट रखा हुआ है, तो हम भी जाके इसको कलर व्हाइट दे देंगे। हम यहाँ से बोलेंगे कि काम करो, इसके अंदर चले जाओ, कलर कूलर कूलर कलर, कलर इसका बोल देना साहब, इसका कलर कर दो #FFF, जो कि आपका होता है व्हाइट कलर। तो ये व्हाइट सा कलर ले चुका है, ठीक है, वेरी गुड, व्हाइट कलर आपका ले चुका है, और ये बन चुका है आपका नेविगेशन बार का लेफ्ट पार्ट। देखिए भाई ध्यान से बात, नेविगेशन का लेफ्ट पार्ट बन चुका है। राइट पार्ट बनाना, राइट पार्ट के अंदर क्या क्या है, कुछ नहीं भाई साहब, सबसे पहले आपका होम वगैरह लिखा हुआ है, तो मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है, इसके अंदर भी राइट पार्ट के अंदर। और राइट पार्ट के अंदर मैं बनाऊंगा H4, ठीक है, H4 बनाता हूँ मैं, H4 ही बनाता हूँ, ठीक है। और मुझे कई सारे बनाने हैं, बस इसमें लिखूंगा मैं होम, ठीक है, होम लिखूंगा, कॉपी करूंगा, उसके बाद मैं पेस्ट करता जाऊंगा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। देख लो कितने सारे लिखे हुए हैं, वेरी गुड। पहुंचेंगे यहाँ पर, चेंज करना है, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है एक बार मैं देख लेता हूँ सबको जल्दी जल्दी, होम अबाउट हिस्ट्री सेल कॉन्टैक्ट, तो मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ, ठीक है, मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ, वेरी गुड। मैं लिख देता हूँ मान लीजिए सेल, ठीक है, इसके ऊपर पहुंच जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ मान लीजिए मैं कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर पहुंच जाऊँगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं अबाउट, ठीक है, अबाउट, और इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, एक और लिख देता हूँ मान लीजिए H4, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मान लीजिए H4, इसके अंदर लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, क्या लिख दूँ भाई साहब, कोई बता दो, ब्लॉग लिख देते हैं, ठीक है, ब्लॉग पढ़ लें, ठीक है, मैं बारे में ब्लॉग पढ़ लें, ठीक है, वेरी गुड। हिस्ट्री भी लिख सकते हैं आप, हिस्ट्री लेना भूल गए, सॉरी हिस्ट्री लिखना था, चलिए ब्लॉग लिख दो, कोई बात नहीं। अब मेरे को एक आइकॉन भी लगाना है, ठीक है, आइकॉन लगाने में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा रिमिक्स आइकॉन, क्या सर्च करूंगा, रिमिक्स रिमिक्स आइकॉन, ठीक है, रिमिक्स आइकॉन, सबसे पहले पहुंचेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे सीडीएन पे, सीडीएन पे क्लिक कर दो, एक मिनट, एक काम करते हैं, रिमिक्स आइकॉन, ठीक है, रिमिक्स आइकॉन सीडीएन सर्च हो जाओ, रिमिक्स आइकॉन, अरे क्या हो रहा है यार, रिमिक्स आइकॉन, ठीक है, वेरी गुड, पहुंच जाओ रिमिक्स आइकॉन, गिटहब पेज पे आप पहुंचेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सीडीएन,
इसके यहाँ से आप करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद वापस से बैक आ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पहुँचेंगे, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। जब तक ये ओपन होता है आप आएंगे अपनी index.html के अंदर, आपने जहाँ सीसीएस लिंक की थी ना उसके जस्ट ऊपर जाकर उसको आप पेस्ट कर देंगे, यानी लिंक कर देंगे आप इसको, ठीक है। इसके बाद पहुँचेंगे यहाँ पर, वापस से यहाँ पे आओ, वेरी गुड। हमको लगाना है इसके बाद एक आइकन, आइकन में हमारा क्या लगा हुआ था, हमारा लगा हुआ था ऐसे कुछ शॉपिंग बैग टाइप का लगा हुआ था, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ लगा सकता हूँ कि हाँ मेरे को शॉपिंग बैग टाइप का मिल सकता है क्या। मैं सर्च कर लेता हूँ बैग, अगर मैं बैग सर्च करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, हाँ शॉपिंग बैग आ चुका है। उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कॉपी कॉपी, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। आई टैग को कॉपी किया, इसलिए जाकर मैं आई टैग ऐसे लगा दूंगा, ठीक है, लग चुका है। अब अगर जाके हम अपने इमेज को देखेंगे अपने इसको, तो ये काफी गंदा सा लग रहा है। इसको अगल बगल लाना है, अगल बगल लाने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, अगल बगल लाना है तो अगल बगल अगर आपको लाना तो सिंपल सा आपको प्रॉपर्टी वापस लगाना पड़ेगा, स्टाइल के अंदर पहुंच जाओ। इसका पेरेंट क्या था, नेव राइट, तो नेव राइट के अंदर जाके आप लगा दो सिंपल सा डिस्प्ले, डिस्प्ले कर दो भाई साहब फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे आप करोगे तो आपका अगल बगल आ जाएगा। इसका मुझे इसको सेंटर पे लाना है, एलाइन आइटम्स सेंटर, सेंटर पे करेंगे, ठीक है, सेंटर पे आ चुका है। इसके बाद मुझे गैप वगैरह देना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है, स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस बिटवीन करा दूँ क्या, गैप प्रॉपर्टी लगा दूँ, आप जैसा बोलेंगे, आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूँगा, स्पेस बिटवीन लगा दूँ कि गैप प्रॉपर्टी लगा दूँ। अगर आप बोलो ग्राफ प्रॉपर्टी लगा दूँ, गैप, गैप लगा दो, गैप बोल दो भाई साहब लगभग 5 BW का, ठीक है, 5 BW का लगभग गैप लगा दो, देखते हैं क्या होता है, काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसको अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, लेकिन 1 मिनट, बन जाएगा, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, गैप वगैरह आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। सेंटर बनाना चाहिए, सेंटर पे आ रहे हैं क्या एलिमेंट, तो इनको भी एक काम करते हैं, सेंटर पे पहले ले जाते हैं, ठीक है, सेंटर लाने के बाद गैप वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पहुंच जाते हैं, उसको बोल देता हूँ मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन लग जाओ, सेंटर वगैरह पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके बीच मैंने गैप वगैरह लगा दिया, वेरी गुड। और अभी सेंटर वगैरह पे तो नहीं आई ये कुछ गड़बड़ ही हुआ है, पर इनको सेंटर पे लाओ, सेंटर पे ले आओ, सेंटर पे आ चुके हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो मैं काम करता हूँ, एक काम करते हैं, सेंटर को हटाओ, एक थोड़ा मुझे इनको कस्टमाइज करना है, ठीक है, मैं इसको पहले काम करता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे नए ब्राइट के अंदर जाके कि काम करो भाई साहब, हैश टैग नैव राइट, नैव राइट है ना, ठीक है, नैव राइट के अंदर हमने जो आइकॉन लगाया है उसको मैं एक काम करता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन, काम करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड कर देते हैं। और आपका इसको एंड में पहुंचाना चाहिए था बट ऐसा लगा नहीं, 1 सेकेंड, डिस्प्ले फ्लेक्स, 1 सेकेंड, ओके ओके ओके। हम इसके पेरेंट पे लगा रहे हैं, तो अगर हमको उसको करना है तो उसको हमको पहले पेरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसका हमको पेरेंट बनाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं बना सकते। तो एक काम करता हूँ मैं वो सिंपल तरीके से रिजॉल्व करने के लिए एक काम कर देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ काम कर दो भाई साहब, सबसे पहले इसमें लगा दो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन लगा दो, ठीक है, लग जाएगी। मुझे इसके बीच में मार्जिन पैडिंग देनी, तो मैं क्या बोलूंगा, पैडिंग, पैडिंग बोल दूंगा मैं, ऊपर नीचे से यानी टॉप और बॉटम से 0 चाहिए, और लेफ्ट राइट से लगभग दे दूंगा मैं इसको, कितनी दे दूंगा, लगभग 4 BW, ठीक है, 4 BW, 4 BW ले लो, तो ये काफी अंदर से आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। और मैं स्पेस बिटवीन हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, स्पेस या हटा देता हूँ, स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब देखो सही है। अब इनके बीच मुझे गैप देना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ से काम करो, गैप ले लो, और गैप लेके पहुंच जाओ लगभग आप 3 BW, 3 BW, ठीक है, 3 BW लेके आप पहुंच जाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मुझे थोड़ा सा राइट में पहुंचाना है, तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, यहाँ से बोल देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, ठीक है, अब यहाँ तक पहुंच चुका है। और मैं इसके बीच में थोड़ा गैप और बढ़ा देता हूँ, गैप दे देता हूँ लगभग लगभग, गैप देता हूँ लगभग लगभग 5 BW, 5 BW नहीं, लगभग 7 BW, और परफेक्ट हो, मुझे परफेक्ट लग रहा है। और मैं जाके बोलूंगा कि एक काम करो, हैश टैग, एक काम करो, हैश टैग नैव राइट के अंदर जो आपने H4 सेलेक्ट किया था उसके काम करो, उसको प्रॉपर्टी दे दो फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे दो लगभग 1.2 BW की, आई थिंक सही रहेगी, एकदम परफेक्ट रहेगी। फॉन्ट फैमिली देना सबसे पहले, फॉन्ट फैमिली दे दो, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली मैं सेंड देने वाला हूँ, ठीक है, ये वाली मैंने दे दी, वेरी गुड, आ चुकी है मेरी, वेरी गुड। इसके बाद मुझे क्या करना है साहब, इसका कलर हटा देता हूँ सबसे पहले, बैकग्राउंड वाला, ठीक है। और मुझे जाके इसको एक प्रॉपर्टी दे देनी, कलर, कलर चेंज कर देना, कलर, कलर कर देना मेरे को। एक काम करता हूँ, कलर मुझे, ठीक है, कलर वाइट कर दो, वेरी गुड, कलर वाइट कर दो, कलर वाइट हो चुका है, वेरी गुड, हमारा बन चुका है। मुझे जाके बोलूंगा मैं कि हैश टैग नैव राइट, नैव राइट, ओके। तो पीसी रनिंग लो, बैटरी लो हो चुकी, तो मुझे चार्जिंग लगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले नैव राइट कर देते हैं। नैव राइट के बाद हम लोग बोल देते हैं, एक काम करते हैं, नैव राइट, और नैव राइट के बाद मैं जाके सिंपल सा बोल देता हूँ इसको, इसके अंदर मैंने जो नैव राइट है, नैव राइट के अंदर मैंने जो आई टैग सेलेक्ट किया है, क्या सेलेक्ट किया है, आई, इसके अंदर जाके कलर दे दो, कलर दे दो, कलर दे दो साहब, इसको भी हैश टैग एफ एफ एफ, हैश टैग एफ एफ एफ, और इसके अंदर जाके फॉन्ट साइज कर दो, फॉन्ट साइज कर दो 1.2 BW, ठीक है, 1.2 BW।
और इट इज़ परफेक्ट, मुझे काफ़ी सही सा लग रहा है ये। और मैं चाहूँगा तो इसकी फॉन्ट साइज वगैरह भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। तो मैं चार्जर लगा के आता हूँ, जब तक आप इतना पार्ट बनाइए, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो हमने इसका इतना पार्ट बना लिया था, अब हमको आगे एक स्टेप आगे बढ़ना था, ठीक है। तो मैं देखूंगा अगर तो मेरे काफ़ी फॉन्ट साइज का थोड़ा फॉन्ट जो साइज ना थोड़ा कम है एक्चुअली में, तो मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज कम करने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलता हूँ इसका फॉन्ट साइज हो ना, वो आप 1 VW ही कर दो, ठीक है। देखते हैं 1 VW में कितना इम्पैक्ट आता है, ठीक है। 1 VW इज परफेक्ट। और इसका जो है ये सही, मेरे को ये सही लग रहा है मेरे को, ठीक है। ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, ये सही। तो मेरी ये काफ़ी अच्छा नेविगेशन बार मेरा बन चुका है। और मैं चाहूँ तो अगर इसको मैं सब कैपिटल में, देखिए अगर सब कैपिटल में है तो मुझे अगर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगाना है तो मैं यार सिंपल सा बोल दूंगा, प्रॉपर्टी लगा दूँ साहब, टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दो अपर केस, ठीक है। अपर केस कर दो और अपर केस आपका हो चुका होगा, ठीक है। वेरी गुड, परफेक्ट लग रहा है। फॉन्ट वेट वगैरह मैं कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अभी परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, परफेक्ट। और एक्चुअली इसका जो कलर थोड़ा सा भी डार्क है, ये थोड़ा सा कम डार्क लग रहा है, तो मेरे को ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली में। तो बहुत जाओ ऊपर और इसको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा एक्चुअली में, बात ये। तो मैं डार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अगर अब मैं देखूंगा तो अब इट इज परफेक्ट, एक्चुअली इट इज परफेक्ट, मुझे बढ़िया लग रहा है, एकदम प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। अब मैं इस वेबसाइट को एक स्टेप और आगे बढ़ने वाला हूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ाने वाला हूँ, देख लूँ थोड़ा, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है इसके बीच में, तो नैव लेफ्ट के बीच में जाऊँगा, नैव लेफ्ट, नैव लेफ्ट मिल जाओ, नैव लेफ्ट, नैव लेफ्ट, नैव लेफ्ट, ओके, नैव लेफ्ट, नैव लेफ्ट, नैव लेफ्ट, ओके, ये है नैव लेफ्ट। इसके अंदर गैप जो मैंने 2 VW दिया था उसको मैं करता हूँ 1.5, ठीक है, 1.5 कर देता हूँ। और अब ये परफेक्ट है, अब ये परफेक्ट नैव लेफ्ट, और ये एकदम कर काफ़ी सही हो चुका है, ठीक है, सही, ठीक है। 1 मिनट, 1 सेकेंड। एक प्रॉपर्टी होती है, आप याद रखिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट वेट। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट लगा दो भाई साहब। फॉन्ट वेट कितना लगाना है? लगा दो मेरे हिसाब से 600, सही है, अब एकदम सही है। और मुझे इसमें लगाना पड़ेगा, भी लगाना पड़ेगा सेम, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और पहुँचाता हूँ यहाँ पे और बोल देता हूँ एक काम करो भाई साहब, फॉन्ट वेट लगा दो लगभग 700, और इट इज़ परफेक्ट। अब परफेक्ट लग रहा है मेरे को। 600 मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा क्या? 600 हो जाए, अब सही है, अब एकदम भाई साहब परफेक्ट आपका बन के आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने की तरफ। तो अब मुझे बनाना भाई साहब इसका पूरा ये पार्ट, ठीक है, पूरा पार्ट बनाने वाला हूँ। देखिए ध्यान समझिएगा क्या बनने वाला है। ये एक ऑरेंज की इमेज है, ये सेम इमेज तो मुझे मिलती कि नहीं मिलती मैं ट्राई कर लेता हूँ, बट मुझे एक इमेज लेके यहाँ पे लगानी है, ठीक है। एक मुझे इमेज यहाँ पे लाके लगानी है, ठीक है। तो एक बॉक्स एक्चुअली बनाना पड़ेगा, वो बॉक्स को मुझे यहाँ पे लाके सिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं एक इमेज ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पहुंचता हूँ यहाँ पे मैं इमेज की तरफ और ढूंढता हूँ ऑरेंज इमेजेस, ठीक है, इमेजेस, ओके, ओके, विथ, एक काम करते हैं बस इतना ढूंढते हैं पहले, ऑरेंज इमेजेस PNG, ठीक है, इसको ढूंढते हैं। और मुझे अगर मिल जाता है तो ठीक है, इमेजेस में चले जाओ, वेरी गुड। और ढूंढो 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 ढूंढो, कैसी इमेज लगी हुई है, ढूंढना, इमेज ढूंढना एक काम है, ठीक है, ढूंढते हैं। आपके साथ कर रहा हूँ पूरा पूरा, मैं खुद भी ऐसा नहीं कर कट पिट कर रहा हूँ, सीधे सीधे डायरेक्ट बना रहे हैं अपन लोग। वो सेम इमेज नहीं भी मिली तब भी अपन ट्राई कर सकते हैं कि कैसी इमेज अपने को मिल जाए। ट्राई करते कि सेम टू सेम इमेज मिल जाए, अगर मिल गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिली तो कोई बड़ी बात नहीं। तो शायद ही मेरे को मिले ऐसी सेम इमेज मिलना थोड़ा मुश्किल रहता, बट अपन ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कोई और इमेज के साथ भी जा सकते हैं अपन, और इससे मिलती जुलती कोई इमेज चाहिए जिसके अंदर लीव वगैरह हो। तो एक काम करते हैं, ये इमेज उठा लेते हैं, ठीक है, ये इमेज मेरे को परफेक्ट लगे, इसको उठा लेते हैं, मैच करते हैं, इसको मैच करते हैं, इसका कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पहुंचते हैं सबसे पहले, जिसका नाम है, एक का नाम है रिमूव BG, ठीक है। तो हम बोलेंगे रिमूव बीजी खुल जाए। इससे क्या करते हैं, इससे हम किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट इमेज बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे, पेस्ट URL पेस्ट कर देंगे और ओके, काम खत्म हो चुका है आपका, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसका कौन सा डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। यहाँ से वापस जाऊंगा और यहाँ से वापस से कर लूंगा मैं कॉपी इमेज एड्रेस, कहाँ गया कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। पहुंच जाऊंगा मैं अपने वेबसाइट के अंदर, कोड के अंदर। मुझे क्या बनाना था, मुझे एक पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए नेविगेशन बार में यहाँ से खत्म हो चुका है, नेविगेशन बार मेरा ये है ना, नेविगेशन बार, ठीक है, नेविगेशन बार, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पहुँचता हूँ, यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे एक बॉक्स बनाना है। मैं बॉक्स का नाम देता हूँ, मान लीजिए देता हूँ, क्या दे दूँ उसको, इमेज IMG करके दे देता हूँ, IMG बॉक्स, ठीक है, IMG बॉक्स, इमेज बॉक्स करके इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। नाम देने में क्या, नाम कुछ भी देख सकते हो। पहुंच गया इसके अंदर, सबसे पहले यहाँ पहुंचूंगा, इमेज बॉक्स बनाऊंगा, बोलूंगा इमेज बॉक्स बन जाओ, इमेज बॉक्स बन जाओ,
ठीक है, बॉक्स बना लो, इसकी विड्थ कर दो आप, विड्थ अभी के लिए मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए विड्थ कर रहा हूँ इसकी, मान लीजिए अभी के लिए 10%, सॉरी 10% तो बहुत कम हो जाएगी, 20%, और इसकी हाइट भी कर रहा हूँ मैं, इसकी हाइट भी कर रहा हूँ 20%, ठीक है। इसके बाद इसको बीजीसी कलर, अभी के लिए बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं इसको, मैं येलो, ठीक है, येलो मिल जाओ, ठीक है। पहुंच जाओ अपनी वेबसाइट के अंदर, और काफ़ी बहुत ही छोटा बॉक्स बन चुका है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, हाइट दे दो लगभग के लिए इसको 60%, और 60% इज फाइन, और इसकी विड्थ भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, फिर 30% करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, और 30% सही रहेगी इसकी विड्थ, ठीक है। विड्थ और हाइट भी लग चुकी है, इस तरह तक मुझे इमेज लगानी, तो मैं बोलूँगा IMG इमेज टैग लग जाओ, और SRC के अंदर एड्रेस पेस्ट कर लो, ठीक है, एड्रेस पेस्ट हो गया होगा। अब ये इमेज आ चुकी है, ये इमेज काफ़ी गंदी से आई, उसके अंदर मुझे लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी भाई साहब, प्रॉपर्टीज से सब कुछ होता है। सीसे के अंदर पहुंच जाओ, मैं बोलूँगा कि भाई साहब आपकी जो इमेज बॉक्स है ना, एक मिनट, इमेज बॉक्स इसके अंदर आपने जो इमेज अभी भी लगाई है ना, एक काम करो, उसको विड्थ दे दो, उसको विड्थ दे दो आप लोग 100%, ठीक है, 100% विड्थ दे दो, दे दी हुई होगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हाइट जो करना है ना, वही वो कर दें 100%, ठीक है, लग चुकी होगी। इसके बाद अब देखते हैं क्या हो रहा होगा, ठीक है, काफ़ी सही से। अब इसके बाद मैं बोलूँगा यहाँ से एक होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट, एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट फिट, इसको मैं बोल दूंगा कवर, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट कर लो कवर, और ऑब्जेक्ट पोजीशन बोल दूंगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन ले लो सेंटर, 1 सेकंड, सेंटर लेना था, सेंटर, ठीक है। अब परफेक्ट है, थोड़ी इमेज कट वगैरह रही तो इसकी मैं थोड़ा, जैसे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने फिट कवर को बोल दी थी, तो इसकी मैं बढ़ा दूंगा, थोड़ा कर लूंगा 40%, और आई थिंक दिस इज परफेक्ट, ठीक है, दिस इज परफेक्ट, और ये काफ़ी सही से मेरे को लग रही है इमेज, जैसी यहाँ पे थी। अब परफेक्ट तो नहीं मिली, बट मैंने ऐसी इमेज ढूंढ ली है, ठीक है। अब मुझे इसको यहाँ पे लाकर सेव करना है, तो कैसे कर सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट की, किसी में इस बॉक्स को ऊपर नीचे कसका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मैं बैकग्राउंड कलर हटा रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर हटा रहा हूँ इसका, हट जाओ, ठीक है। अब इसको लाकर सेट करूँगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हटा चुका है, इसको ऊपर नीचे लाना है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, जाके बोलूँगा इमेज बॉक्स को, एक काम करो, पोजीशन ले लो, एब्सोल्यूट पोजीशन ले लो, ठीक है। तो अब ये ऊपर नीचे होने लगेगा। अब इसको बोलूँगा, एक काम करो, टॉप से खसक जाओ तुम, लगभग 10%, टॉप से 10% खसक जाओ, तो काफ़ी अभी थोड़ा नीचे आएगा, मैं और खुलाना पड़ेगा, लगभग 40%, काफ़ी नीचे हो जाएगा 40%, तो मैं इसको लगभग 30% देना पड़ेगा, 30%, और 30% ही सही रहेगा, ठीक है, 30% सही है। और इसको लेफ्ट से बोल दो, लेफ्ट से इसको मान लो दे दो लगभग के लिए 20%, लेफ्ट से 20%, और इट इज़ फाइन, मुझे सही लग रहा है, थोड़ा सही लग रहा है, सही है। 20% नहीं, एक्चुअली मुझे अगर इसको थोड़ा कम करना है तो मुझे करना पड़ेगा एक्चुअली इसको 15%, और आई थिंक 15% इज द परफेक्ट, 15% एकदम परफेक्ट है, ये बन चुका है, ठीक है। अब मुझे इसके पार्ट को आगे बनाना है, आगे बनाना है, और मुझे आगे क्या बनाना है भाई साहब, आगे बनाना है मुझे ये सबसे पहला पार्ट, ये जो इमेज वाला पार्ट बना हुआ है ना, ये वाला। तो मैंने आपसे पहले बोला था कि इसको बनाने के लिए मैं आपको एक बार वापस से समझाऊंगा कि मैं इसको कैसे बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो वापस से पेन और टैब ले आओ भाई साहब, पेन टैब ले आओ, ओपन टैब खोल दो, ठीक है, ओपन टैब खुल चुका है, वापस से आ जाओ, ठीक है। मैं आपको बोला था कि वापस समझाऊंगा आपको, तो सबसे पहले समझाना पड़ेगा मेरे को, वेरी गुड, समझाने के लिए इतना पार्ट बन चुका है हमारा, समझ जाना पड़ेगा, आप लोगों को समझ जाना पड़ेगा। तो भाई साहब एक गाना याद आ रहा है मेरे को, एक गाना, एक कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब ये डेवलपमेंट बहुत जर्नी टफ होती है, कोडिंग की जर्नी बहुत टफ होती है, जब भी आप जावा पढ़ते हैं, आप फ्रंट एंड पढ़ते हैं, फ्रंट एंड में बार बार सब बनाना, कोड लिखना, प्रैक्टिस करना, क्या बहुत डिफिकल्ट नहीं, बार बार इसकी प्रॉपर्टी याद करना। तो आपको एक अटल बिहारी वाजपेयी की मैं आपको कविता सुनाता हूँ कि हार नहीं मानूंगा, नहीं एक मिनट, स्टार्टिंग से थोड़ा भूल गया, सॉरी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, पलकों को चीर भी था, मतलब ऐसे कुछ है, पलकों पर जिनकी पता नहीं क्या, सॉरी मुझे याद नहीं, बस उसमें एक लाइन जरूर है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है साहब, ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको हार कभी नहीं माननी, आपको हमेशा बढ़ते रहना है। जैसे आप किसी लड़की को प्रपोज करने जाते हो ना, आपको आपकी कोई क्रश होती है, कोई लड़के को पसंद आ जाती, तो क्या करते हो आप भाई साहब, मल्टीपल टाइम्स ट्राई करते हो कि वो आपकी लड़की मान जाए। मेरे पास भी एक ऐसी थी जिसको मैंने इंप्रेस करने के लिए मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, लेकिन उसने क्या किया, उसने मेरे को बोला बेटा बात मत करना मेरे से। चलिए आगे शुरू करते हैं भाई साहब, उसने जो मेरे को बोलना था बोल दिया। अब आपको कोई कुछ बोले ना बोले, मैं एक बात बोल देता हूँ कि साहब इस वेबसाइट को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि इतना पार्ट तो इसका बनाना बहुत ही ईजी, इसका जो आगे का पार्ट है ना वो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो कुछ लोगों ने बोला भैया डिफिकल्ट क्या होता है, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता ना, हाँ तो ऐसे तो कुछ नहीं होता डिफिकल्ट, बट ठीक है समझते हैं आगे। देखो मैं बोल रहा हूं कि आपको ऐसा पार्ट कुछ क्रिएट करना है, ये आपको कुछ ऐसा पार्ट कुछ आपको क्रिएट करना है, ठीक है, आपको कुछ ऐसा पार्ट जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक सेकंड वापस से मैं चलता हूं ओपन बोर्ड तरफ, और बढ़ा देता हूं थोड़ा सा साइज, और कलर लेता हूं दूसरा, ठीक है। अब मैं पहुंच जाता हूं वापस से डेस्कटॉप की तरफ, ठीक है। तो आपको इसका बनाना क्या है, इसको बनाना आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्ट आपको बनाना, पर ये वाला पार्ट बनेगा कैसे, ये वाला पार्ट बनाना है आपको, बट वाला पार्ट बनेगा कैसे, इसको बनाने की अप्रोच भैया बता दो, ठीक है। बन तो बनाना तो है, पर इसकी अप्रोच बता दो भैया, अप्रोच बताओ इसकी, ठीक है, अप्रोच बताओ।
मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं सुनना, कि मैं एक बना देता हूं एक पूरा सर्कल। हालांकि अच्छा नहीं बना, ठीक है, ड्राइंग खराब हुई, इस सर्कल मैंने बना दिया। सर्कल के अंदर मैं ऑरेंज वाली ये बैकग्राउंड इमेज लगा दूंगा, ठीक है, मैंने इमेज लगा दी। इसके बाद इसको काफी ज्यादा बिट थोड़ा दे दूंगा, मान लीजिए मैं इतना बड़ा सर्कल बनाता हूं, ठीक है, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे जाकर पोजीशन सेट कर दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं क्या करूंगा इसको, कि इसको मैं यहाँ पे जाके सरकाता जाऊंगा, यहाँ नीचे लेता जाऊंगा, इसको सेट कर दूंगा, इसको इस साइड भेजता जाऊंगा, स्क्रीन के साइड भेजता जाऊंगा, स्क्रीन के इसको इस साइड भेजता जाऊंगा, और स्क्रीन के इस साइड पहुंच जाएगी, इसका इतना पार्ट ही विजिबल रखूंगा, बाकी पार्ट्स को छुपा दूंगा। और ओवरफ्लो जो होगा ना उसको हिडन कर दूंगा भाई, ओवरफ्लो आ जाएगा, नीचे एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, जैसे आप इसको इधर ले जाओगे ना तो एक स्क्रॉल बार नीचे जाएगा, ओवरफ्लो, उसको हिडन कर सकता हूँ, ठीक है, पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है भाई साहब, कि मैं एक डिप बना लेता हूँ, ठीक है, काफी बड़ा सा, और उसको मैं बॉर्डर लेफ्ट, ये बॉर्डर लेफ्ट होती है ना, बॉर्डर लेफ्ट रेडियस देकर उसको ऐसे कुछ सेट कर सकता हूँ, ऐसे कुछ कर सकते हैं, हाँ, और उसको वापस पोजीशन वगैरह लाकर सेट कर सकते हैं, तो सेम चीज होगी ना, हाँ सेम चीज होगी। तो कैसा करना सही रहेगा, जैसा मैं बता रहा हूँ, पहले अप्रोच लगा के हम लोग सही करेंगे, ठीक है, पहले अप्रोच लगा दो, ठीक है, पेन वापस ले जाओ, मैडम स्कूल जाइए, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है साहब, आगे बढ़ने की बात हो रही थी और हमको कोड लिखना था, ठीक है। तो हमको बनाना था, हमारा बन कितना चुका था एक्चुअली में, पार्ट इतना बन चुका था, मुझे यहाँ पे इमेज वगैरह लगानी थी, ठीक है, इमेज लगानी, एक सर्कल बनाना है। तो बन जाओ एक सर्कल, पहुंच जाओ अपने इस बॉक्स के नीचे, और बॉक्स से नीचे पहुंच जाओ, और यहाँ पे बनाने वाले हम एक सर्कल, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा हैश टैग, देखो वहां बनाया था ना, यहाँ पे बनाऊंगा मैं, इसको नाम देता हूँ मेन सर्कल, ठीक है, वहां पे एक सर्कल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसको बना दूंगा मेन सर्कल। और मेन सर्कल बनाने के लिए सबसे पढ़ूंगा स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, और नीचे पहुंच जाता हूं मैं, थोड़ा सा एक आध लाइन स्पेस देकर मैं बोलता हूँ हैशटैग मेन सर्कल, ठीक है, मेन सर्कल मैंने नाम दे दिया। और मैं क्या बोलने वाला हूँ मेन सर्कल के अंदर, मेन सर्कल के अंदर क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा, मेन सर्कल के अंदर क्या बोलने वाला हूँ, मेन सर्कल के अंदर बोलने वाला, उसकी विड्थ जो है ना वो लगभग दे देना 70%, ठीक है, अभी के लिए। और इसकी जो हाइट है ना वो दे देना लगभग 70%, ठीक है। इसका बीजीसी कलर दे देना अभी के लिए ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज ले लो, ठीक है, ऑरेंज सा ले लो, ठीक है, बन चुका है, वेरी गुड। अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ इसको, मान लीजिए मैं 50%। 1 सेकंड, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रही है, 50% ही चलना चाहिए था ना, पर चला क्यों नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, भी बन जाएगा सर्कल, सर्कल की आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बड़ा बना दूंगा। 50% मैं देता हूँ 50, ठीक है, 50 देता हूँ, उसको मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ 50। क्या होता है जब भी आप परसेंट में देते हैं ना तो ये दिक्कत आती है, इसलिए मैं बोलता हूँ पिक्सल में दिया करिए सबसे सही। अगर आप पिक्सल में देंगे ना या हाइट विड्थ, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे मैं इसको देता हूँ पिक्सल में, अभी देता हूँ मैं इसको पिक्सल्स में, हाइट थोड़ा सा करना प्रॉब्लम की बात रहती है, कोई दिक्कत बात नहीं रहती, मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे पिक्सल्स में, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। अब आपका देखिए परफेक्ट बनेगा, ठीक है, तो इसको मान लीजिए दे देता हूँ मैं, इसको विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल्स, और यहाँ पे देता हूँ इसको 500 पिक्सल्स, काफी बड़ा सा, पर उतना बड़ा नहीं मैं जितना को चाहिए, तो इसको मैं क्या 5000 पिक्सल दे दूँ। ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा आपने दे दिया, ओह सेट, ये तो काफ़ी बड़ा ऊपर से नीचे 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 पहुंच गया, तो 5000 पिक्सल जो कि बहुत हो जाता है, तो इसको लगभग 1000 पिक्सल दो, ठीक है भाई साहब। और हमारा काफ़ी बड़ा सर्कल बन चुका है, हमको ये चीज़ चाहिए, सर्कल हमको बनाना था, सर्कल हमारा बन चुका है काफ़ी बड़ा सा। इसके अंदर सबसे पहले मुझे लगानी है एक इमेज, क्या लगानी भाई साहब, एक इमेज लगानी है, एक इमेज लगानी, ठीक है, इमेज लगानी। इमेज कैसे लगेगी भाई साहब, इमेज लगाना इज वेरी वेरी इजी, हम पहुंच जाएंगे अपने वापस से क्रोम के अंदर, और यहाँ पे हमको एक काम करते हैं, मैं एक बार अनस्प्लैश में सर्च कर लेता हूँ, अनस्प्लैश, unsplash.com खुल जाओ, खुल जाएगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे खुल जाओ। अब यहाँ पे क्या मुझे बोलना है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या बोलना है मेरे को, सर्च करना ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज, ओ हो, ये देखो ऐसा कौन मिल जाता है वैसे यहाँ पे अपने को, ये ऐसे संतरे चाहिए क्या अपने को, हाँ ऐसे चाहिए, थोड़ा ऐसे चाहिए, थोड़ा और अच्छी क्वालिटी में। ये देखो संतरे लेके दीदी आ गई, पर दीदी हमको आपके संतरे नहीं चाहिए, ओ सॉरी, हमको संतरे नहीं चाहिए। गलत बोल गया मैं, माफ कर देना बेटा। तो ये वाले ले लें, की वाले ले लें, की वाले ले लें, इमेज ढूंढना पड़ेगा बेटा, इमेज ढूंढना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बल्क में संतरे चाहिए, संतरे खाओ और सैलेड बनाओ, तो मेरे हिसाब से तो मेरे को वही वाला इमेज ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा मेरे को इमेज ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम लगा नहीं सकता। तो आई रियली होप सो ये इमेज मिल जाओ, ठीक है, इसके अंदर पहुंच जाओ, और इसके अंदर देख सकते हैं शायद से मिलती जुलती कुछ इमेज मिल जाए हमको, ठीक है, ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं, अमरूद मिल गया, ये क्या अमरूद है, अमरूद अमरूद लगा सकते क्या यार, ऑरेंज के साथ अमरूद,
कितना सेक्सी लगेगा ना। ठीक है, काम करते इसे कॉपी कर लेते हैं यार, टाइम नहीं है अपने पास। ओके, ये वाली इमेज ढूंढ सकते हैं, ये वाली इमेज मुझे काफी सेक्सी लग रही है। इससे मिलती जुलती कोई और इमेज मिल जाए क्या? मैं वाली इमेज लगाऊंगा, मेरे वाली इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ से इसको करेंगे जूम, जूम आउट। उसके बाद करेंगे यहाँ से हम कॉपी इमेज एड्रेस और पहुंच जाएंगे अपने वीएस कोड के अंदर। ठीक है, और मुझे इसके अंदर लगानी, तो यहाँ पे जाके मैं बोल दूंगा बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लगा दो और इसके अंदर फिर डाल दो उर्ल, यूआरएल होता है जिसको हम उर्ल बोलते हैं, ऐसे पेस्ट कर दो। और अब जाके अगर हम देखेंगे तो ये लग चुकी होगी। ठीक है, अभी फिलहाल चूंकि सेम टू सेम आ रही है इसलिए ऐसा लग रहा है ये लग चुकी है। ठीक है, ये लग चुका है। ठीक है, वेरी गुड। चूंकि ये पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया था इसलिए ऊपर उठ के आ रहा है, वो पीछे पहुंच गया। ठीक है, कोई इसकी दिक्कत बात नहीं, लग चुकी इमेज। और मुझे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और लगानी पड़ेगी। मेरे को एक काम करता हूँ, बोलूंगा बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज यहाँ बोलना पड़ेगा मेरे को कवर। ठीक है, बैकग्राउंड साइज कवर कर लो। ठीक है, इसका बोलना पड़ेगा मेरे को बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन बोल दो मेरे को सेंटर। ठीक है, बिल्कुल अब सही लग रहा है मेरे को। और मुझे इसको लेफ्ट राइट खसकाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको खसकाता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट की हेल्प से, वापस दूंगा मैं इसको पोजीशन, पोजीशन दूंगा मैं साहब इसको एब्सोल्यूट। तो देखना जैसे दूंगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, वो देखो नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसको खसकाना है तो इसको मेरे को देना पड़ेगा लेफ्ट, लेफ्ट देना पड़ेगा इसको। मैं लेफ्ट दूंगा लगभग इसको, अभी दूंगा मैं लगभग 50%। देखते 50% कहाँ पहुंचता है। ठीक है, इतना पहुंच चुका है। ठीक है, इतना पहुंच चुका है, इसको मेरे थोड़ा और अंदर खसकाना है, तो मैं बोलूंगा लगभग लेफ्ट से 70%। 70% ज़्यादा हो गया, 60%। ठीक है, अभी 30% रखते हैं। इसके बाद एक काम करते हैं, इसको बॉटम से उठा देते हैं, बॉटम से कर देते हैं 20%, तो काफ़ी ऊपर पहुंच जाएगा। इसको अगर हम करते हैं 10%, 10% भी काफ़ी ठीक नहीं है। लेट सपोज 5%, 5% में केवल 2%, 1%, 0%। क्या हो रहा है भाई साहब? वेरी गुड, वैसे इमेज क्या हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका वो जो नेविगेशन मार्क वो पीछे जा चुका है, लेकिन मुझे उसको ऊपर उठाना है, तो मैं क्या कहूंगा नेविगेशन मार्क के अंदर पहुंचूंगा और यहाँ पे जाके मैं बोल दूंगा पोजीशन, रिलेटिव, रिलेटिव नहीं बोलना, मतलब भाई साहब रिलेटिव में लगता है एब्सोल्यूट लग जाओ। ठीक है, और अभी ऊपर नहीं आएगा तो इसको मुझे जेड एक्सेल पड़ेगा, जेड एक्सेल उसका 90 है, बढ़ा दो, तो ऊपर उठ के आ चुका होगा। इस इमेज वगैरह को देखो यहाँ पे देख, मैं बोला स्क्रॉल बढ़ा जाएगा, स्क्रॉल बढ़ा जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको छुपाने के लिए मैं जाके एचटीएमएल का बॉडी के अंदर बोल दूंगा पूरी के अंदर कि ओवरफ्लो एक्स कर दो, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो टोटल कर दो, हिडन जितना भी हो एक्स वाई का सबका हिडन मार दो। ठीक है, और अभी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो अगर मैं इसका एक काम करूँगा जो यहाँ पहुँचूंगा और अगर मैं बॉटम 0% डाल देता हूँ तो थोड़ा ऐसे आ रहा है मुझे, यानी इसको टॉप से काम करता हूँ, एक काम करता हूँ टॉप लगाता हूँ, टॉप, टॉप होती है ना हमारी टॉप, टॉप्स कर दो इसको -1%, -1% तो काफी कम हो जाएगी, -3%, -3% भी काफी कम हो, -5%, -10%। परफेक्ट। और भी थोड़ा इसको अंदर और भेजना है तो इसको लगभग मैं भेज दूंगा 70%, आई थिंक परफेक्ट रहेगी मेरे हिसाब से। और अगर हम अपनी इमेज देखते हैं तो ठीक है, थोड़ा बाहर ही आई हुई है तो इसको थोड़ा बाहर लाना पड़ेगा। वेरी गुड, तो मैं लगभग इसको कर देता हूँ, एक काम करते हैं 65, 65। तो ये ट्रायंगल क्लियर होता है। ठीक है, बन चुका है, वेरी गुड, इतना मेरा बन चुका है। ठीक है, अब इमेज वगैरह मैंने सेम नहीं लगा इसलिए ऐसा लग रहा है। अब मुझे लगाना है टेक्स्ट, क्या लगाना है भाई साहब, टेक्स्ट। अब देखिए क्या लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 1 2 3 इसका ये सब लगा हुआ है, इसको आप चाहें तो बना सकते हैं, मैं ठीक है फिर भी बनवा देता हूँ, कोई दिक्कत बात नहीं। सबसे पहले एक डिप बनाएंगे। ठीक है, डिप के अंदर मैं इतनी सारी चीज को रख दूंगा, उसका फिर बटन लगा दूंगा। ठीक है, बटन एक पूरा डिप बना लेते हैं। ठीक है, पूरा डिप बना देते हैं, एक काम करते हैं एक पूरा बना लेते हैं डिप, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग इन्फो, इन्फो नाम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ हैशटैग इन्फो बॉक्स। ठीक है, इन्फो बॉक्स नाम का मैंने डिप बना दिया। ठीक है साहब, इन्फो बॉक्स बनाई, इन्फो बॉक्स क्या हो रहा है सब सीएसएस लगा देगा, इन्फो बॉक्स। ठीक है, नाम का डिप बन जाओ, बन चुका है, वेरी गुड। पहुंच जाओ सीएसएस के अंदर, यहाँ पे आ जाओ भाई, एक काम करो इन्फो बॉक्स बना दो, हैशटैग फक, हैशटैग इन्फो बॉक्स। ठीक है, इन्फो बॉक्स बना दो, इन्फो बॉक्स मैंने बना दिया है। क्या बोलना है इसके साथ, इसकी विड्थ लगा दो, विड्थ ले दो लगभग 40%। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो दे दो लगभग फिर भी 40%। ठीक है, अभी दे देता हूँ। ठीक है, तो मुझे बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, तो बीजी से कलर दे दो अभी के लिए, इसको मान लीजिए ब्लू। ठीक है,
नीला 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 काफी लोगों को पसंद है, नीला नीला नीला। ठीक है, इसको मुझे वहां बुलाना पड़ेगा पोजीशन एब्सोल्यूट की हेल्प से। एक काम करता हूँ, पोजीशन पोजीशन लगा दो भाई साहब एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट लगा दो, वेरी गुड। तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऊपर उठ के आएगा, वेरी गुड। मुझे चाहिए भी था वही। और मैं इसको टॉस देना पड़ेगा, टॉस दे दो लगभग 50%। ठीक है, तो ऐसे आ चुका है 50%। हाँ ठीक है, 40% करो, लेट सपोज 40%। ठीक है, ओके, लेफ्ट से दे दो इसको, लेफ्ट से दे दो 40% या 60%, एक्चुअली 50%। 50%, ठीक है, एक्चुअली 55%, एक्चुअली 60%। 60% ज़्यादा हो जाएगा, तो 55 कर दो ना यार, सिंपल सी बात। ठीक है, देखो ट्राई करो, ठीक है, 55% हो चुकी है। इसका मुझे इसके अंदर लिखना है, कुछ चीज़ें लिखनी, क्या लिखनी भाई साहब, देखो, यूजफुल, डिलीशियस, ये सब मुझे लिखना है, ओके। अरे यार, ये सब तो दिक्कत है लिखने के लिए। स्पेलिंग स्पेलिंग मेरे को आती नहीं ना, क्या भाई, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तुमको स्पेलिंग वगैरह नहीं आती, हमको स्पेलिंग वगैरह देखनी पड़ती है। हाँ, सही बात है। यहाँ पे जाके मुझे बनाना है H2, ठीक है, H2 बना देता हूँ, ठीक है, H2 बनाऊंगा। इसके बाद मेरे को पैराग्राफ बनाना है, ठीक है, पैराग्राफ बनाना, पैराग्राफ बना दूंगा, ठीक है, वेरी गुड। दो चीज बनानी, पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ भी लेता हूँ, लॉरम, लॉरम कर देता हूँ, लॉरम कर देता हूँ 20, ठीक है, ऐसे लिख के रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देता हूँ, ठीक है, रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर चुका हूँ, ठीक है, रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर चुका हूँ, यहाँ पे लिख के आने लगेगा, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद मुझे H2 बनाना है, H2 के अंदर मेरे को लिखना है, और क्या लिखना है मेरे को, यूजफुल डिलीशियस। तो देखिए, ठीक है, मुझे यूजफुल की स्पेलिंग आती है, यूजफुल, ठीक है, यूजफुल, डिलीशियस। एक और मुझे H2 बनाना पड़ेगा, H2। डिलीशियस की स्पेलिंग बता दो भाई साहब, क्या होती है, DELI। ठीक है, मेरे को इतनी बस आती थी बस, ओके बात, ठीक है। इसका मुझे और लिखना था कुछ, और लिखना है मेरे को कुछ, H2 लिखना है, H2 एक और बनाना है। इसके अंदर क्या लिखना है मेरे को, MANDARIN, ठीक है, वेरी गुड, लिख चुका है। अभी लिख के आ रहा हूँ कुछ, मेरे को आउटपुट देखना है, आउटपुट देखो, आउटपुट, ठीक है, ऐसे कुछ लिख के आ रहा है, वेरी गुड। अभी कुछ गंदा से लिख के आ रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, तो सजा देते हैं, सजाने में क्या ही है, सजाने में क्या दिक्कत है। देखो, सबसे पहले क्या है, हम बोलेंगे इन्फो बॉक्स के अंदर जितना भी हमारा H2 है, H4 है कि H2 है, तो हम बाकी क्या बोलेंगे, एक काम करो, इन्फो बॉक्स के अंदर जितना भी हमारा, इन्फो बॉक्स के अंदर जाना है साहब, इन्फो बॉक्स के अंदर जितना भी हमारा H2 है ना, उसके अंदर पहुंच जाओ, और उसका जो कलर है ना, कलर सबसे पहले इसको कर देना #FFF, ठीक है, #FF कर देना, तो FF होते वाइट हो जाएगा, ठीक है, हो चुका है अभी के लिए फिलहाल। और H2 का अंदर टारगेट किया था, इसीलिए तो एक काम करते हैं, सब हम इसका कलर, इसका भी व्हाइट चाहिए ना, ओके, तो मैं काम करूंगा, उसको पूरी प्रॉपर्टी बजा के लगा दूंगा, ताकि इसकी हर जगह कलर व्हाइट व्हाइट ही आए, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, मुझे H2 के अंदर पहुंच जाना है, इसका जो फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट, पहले फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं, फॉन्ट फैमिली लगाएंगे, अब अपन दूसरी लगाएंगे फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे मान लगा देते हैं अपन sans serif, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, वेरी गुड। इसका मैं बोलूंगा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कर देना लगभग आप 2BW काफी बड़ी हो जाएगी मेरे हिसाब से, नहीं, ठीक है, ठीक है। इसका लगा देना यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देना आपको कैपिटलाइज, और अपर केस, सॉरी, कैपिटलाइज करना, अपर केस करना है, ठीक है, अपर केस ही है ना, चेक दैट, अपर केस, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद मुझे इसके बीच में स्पेस वगैरह चाहिए, देखो, तो कुछ नहीं करना मेरे को, सेंटर वगैरह पे नहीं लाना चाहता मैं, सेंटर वगैरह पे आ रहा है क्या, सेंटर वगैरह पे तो नहीं आ रहा, और सेंटर वगैरह मेरे को चाहिए भी नहीं, तो मुझे थोड़ा इसका फॉन्ट साइज में और बढ़ाना चाहता हूँ, इसका करना चाहता हूँ 2.5, ठीक है, 2.5 इज परफेक्ट, आई थिंक अब परफेक्ट लग रहा है, 2.5 नहीं, 2.3 इज इज परफेक्ट। और मुझे इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस देना है, तो मैं आपको बोलूंगा लाइन स्पेस, सॉरी, लेटर स्पेस देना, लेटर स्पेसिंग कर दो भाई साहब, लगभग 1 BW, 1 BW आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरे को पता है, ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए थोड़ा कम, तो मैं बोल दूंगा लगभग 0.5, ठीक है सर, मेरे को स्पेस देना थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, वैसे स्पेस काफ़ी गंदा लग रहा है, बट ठीक है, 0.3, ठीक है, वेरी गुड, 0.3 लग रहा है मेरे को। इसके बाद मेरे को उनको पैडिंग वगैरह देनी है, तो मैं काम करता हूँ, ऊपर जाके पैडिंग दे देता हूँ सारे एलिमेंट्स को, सारे इनको पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग। और पैडिंग में टॉप बॉटम से इनको कुछ नहीं दे रहा, माली दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, टॉप बॉटम से 2BW, और लेफ्ट राइट से लगभग दे देता हूँ इनको 3BW, पर ये नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, अभी परफेक्ट लग रहा है, सही लग रहा है मेरे को, सही लग रहा है यार, एकदम सही लग रहा है मेरे को, ठीक है। लाइन हाइट वगैरह मैं चाहूँगा चेंज कर सकता हूँ, लाइन हाइट कर देता हूँ, मान लीजिए मैं 2BW, और 2BW काफ़ी कम हो जाएगा, तो मुझे काफ़ी ओके, पूरे बॉक्स में हो चुकी है क्या, 1 सेकंड, मेरे को H2 के अंदर लगानी थी, काफ़ी कम हो जाएगी, तो मुझे करना पड़ेगा, मान लीजिए अभी के लिए मान लीजिए 2.7, 2.7 इज परफेक्ट, इट इज परफेक्ट, ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट बन चुकी है। मुझे जाना जाना टारगेट करना है मेरे को पैराग्राफ को, ठीक है, पैराग्राफ को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ से बोलूंगा इन्फो इन्फो बॉक्स बना लो, इसके अंदर हमने जो पैराग्राफ बनाया उसको सिलेक्ट कर लो, और प्रॉपर्टी क्या लगानी भाई साहब, पैराग्राफ,
इसके अंदर जो, ठीक है। प्रॉपर्टी लगानी मेरे को, देखो फॉन्ट फैमिली मेरे को सेम लगानी, तो यहाँ से कॉपी करूंगा और इसके बाद कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या करना है भाई साहब, फॉन्ट साइज मेरे को अपने साथ देना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा फॉन्ट साइज दे दो लगभग 1 VW। आई थिंक 1 VW इज परफेक्ट, परफेक्ट रहेगा, ठीक है साहब। इसके बाद इनकी लेनी पड़ेगी लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग दे दो लगभग 0.3 VW, ठीक है। 0.3 VW, ठीक है, वेरी गुड। तो काफी गंदा लग जाएगा, 0.3, 0.1 करो, ठीक है। 0.1 इज परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद इनकी मुझे लाइन हाइट वगैरह करनी पड़ेगी, लाइन हाइट कर दो। एक काम करो, लाइन हाइट, लाइन ब्रेक नहीं, लाइन हाइट कर दो यार, लाइन हाइट कर दो इसकी मेरी। लास्ट मैंने कितनी दी थी, मैंने उसको जो दी थी ना वो दी थी 2.7, इसका मुझे करना पड़ेगा लगभग, जब कर दो 2 VW, और 2 VW काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी मुझे पता था, इसलिए बोलना पड़ेगा उसको 1.2 VW, और इट इज़ परफेक्ट, ठीक है। काफ़ी काफ़ी सही से लग रहा है, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर भी फॉन्ट फैमिली लगा चुका था, ठीक है। यहाँ पे मुझे आके लगा देना है, ठीक है। काम करता हूँ, फॉन्ट स्टाइल नहीं, अरे सॉरी क्या बोलते हैं, फॉन्ट वेट कर दूंगा मैं 600, ठीक है। 600 इज परफेक्ट, तो परफेक्ट 600 नहीं, आगे आगे मुझे 500 करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। 500 इज परफेक्ट, और इसके अंदर जाके मैं बोलूँगा एक काम करो, पेस्ट कर दो यहाँ पे जाके। इसकी फॉन्ट फैमिली भी, एक 1 सेकेंड, फॉन्ट फैमिली इसकी, सॉरी फॉन्ट वेट इसका भी मुझे कम करना है, इसका कर देना है 600, 600 सही है ना, या 500, 500 इज परफेक्ट, बन चुका है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा गैप था, तो मार्जिन दे सकता हूँ, मैं एक और प्रॉपर्टी कर दे सकता हूँ, एक काम करता हूँ, मार्जिन दे सकता हूँ, काम करते हैं, पैडिंग बॉटम 2 VW, और सेट 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 गड़बड़ हो गई, सॉरी, मैंने इसमें दे दी, मेरे को इसमें देनी थी पैडिंग टॉप 2 VW, ठीक है। 2 VW काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, मेरे को पता था, तो मुझे करना पड़ेगा 1.3, ठीक है, सही है। 1.3 इज परफेक्ट, 1.3 भी एक्चुअली 1.2 इज परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना भाई साहब, मुझे क्लास बनानी थी, ये ऐसे लिखना था डॉलर वाला, ठीक है। तो ये भी एक आपका एच ही लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसके अंदर जाना है मेरे को, और जाके यहाँ पे मेरे को एक बोल देना है, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इसके अंदर पहुँच जाओ, और यहाँ बना दो H2 वापस से। और H2 के अंदर मुझे लिखना क्या था, कि डॉलर लिखना था, डॉलर वाला साइन बन जाओ, क्या लिखना था मेरे को, 1,560, ऐसा वो लिखना था। और इसमें क्या हमारा लिख चुका है, ठीक है, वेरी गुड। और मुझे इसको स्टाइल करना था, तो मेरा स्टाइल ऑलरेडी हो चुका है एक्चुअली में। एक काम करो, पैडिंग लगाओ, टॉप बॉटम से दे दो 1.2 VW, और लेफ्ट राइट से दे दो 0, परफेक्टो, एकदम परफेक्ट आपकी बन चुकी है, जैसे मेरे को लग रहा था ऐसी थी ना, हाँ ऐसी ही थी, और ऐसी ही है, वेरी गुड। सेम टू सेम जैसा हमको चाहिए था वैसा मिल चुका है मेरे को। अब क्या चाहिए अपने को बटन लगानी, बटन वगैरह आप लगा सकते हो, लगाना चाहो, नहीं लगाना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरा इसका मैं सबसे पहले तो हटाऊंगा, क्या हटाऊंगा भाई साहब, बैकग्राउंड कलर, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है, ब्लू ब्लू सा। और अब देखो काफ़ी सही से लग रहा है ये, काफ़ी सही से लग रहा है भाई साहब। इमेज वगैरह अपने हिसाब से लगा सकते हैं, तो आपको काफ़ी सही लगने लगेगा, ठीक है। और मुझे इसके अंदर जाके एक और लगानी है, एक और बनाना है, जिसका नाम है भाई साहब, बना देना बटन, बटन बना देनी। इसको मेरे को आईडी देता हूँ, काम करता हूँ, इसको मैं आईडी देता हूँ मैं इसको BTN, ठीक है। बट BTN नाम की मैंने एक बटन बना दी है, ठीक है, वेरी गुड, बन चुकी है मेरी बटन। पहुंच जाओ भाई साहब, एक काम करो, बटन के अंदर कुछ लिखना भी पड़ेगा ना, लिख दो ऐड बस लिखा हुआ ना, कुछ और भी लिखा हुआ है, ऐड टू कार्ट, वेरी गुड, ऐड टू कार्ट, वेरी गुड। वापस से पहुंच जाओ, इसको भी डिजाइन करना है, डिजाइन कर दो भाई साहब। डिजाइन करने के लिए पहुंच जाओ, बोल दो भाई साहब, एक काम करो, आपने जो हैशटैग BTN बनाई है, हैशटैग BTN, इसको आके बोल दो, इसको पैडिंग दे दो, पैडिंग सब जगह दे दो इसको 2 VW की, तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, 1.2, ठीक है। इसके बाद इसको जाके बोल दो बॉर्डर रेडियस को मान लो दे दो 20 पिक्सल्स की, 1 सेकेंड, 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स अभी काफ़ी कम है मेरे हिसाब से, इसको 40 पिक्सल करनी चाहिए, और 40 पिक्सल्स इज परफेक्ट। और मैंने जैसा किया था, ठीक है, वेरी गुड।
और अब सही थोड़ा लग रहा है, थोड़ा सही लग रहा है। इसको मैं पैडिंग टॉप दे दूंगा, पैडिंग टॉप। एक काम करो, पैडिंग टॉप ले लो, पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप ले लो लगभग तुम 1.1 और तुम पहुंचो थोड़ा सा नीचे। ओके, तो मुझे इसकी जो हाइट है ना बढ़ानी पड़ेगी। इन्फो बॉक्स की जो हाइट है ना, मैंने हाइट दी थी, बढ़ा दो। तो एलिमेंट के हिसाब से हाइट लेता जाएगा, ठीक है। आजकल मैं थोड़ा भूलने लगा हूँ प्रॉपर्टीज। मार्जिन टॉप 1.2 वेरी गुड, क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं था आपका, उसको हमको बाहर निकालना था, ठीक है। तो 1.2 हो चुका है, ठीक है। और हमारी काफी अच्छी तरीके से बन चुकी है। इसके अंदर जाकर टेक्स्ट वगैरह लगाना है तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपल सा यार, एक काम करो, एक काम करो, कलर कर दो इसके अंदर जाके ब्लैक, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कर दो ताकि थोड़ा मैसेज लगने लगे। फिर जाके इसके अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगा दो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दो अपर केस, ठीक है। फिर जाके इसके अंदर फॉन्ट फैमिली बोल दो, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली आके बोल दो कोई भी आप बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, कौन सी बोले, विल्सन्स, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। ऐड टू कार्ट, ठीक है। इसके बाद मेरे को बोल देना इसका फॉन्ट, फॉन्ट वेट कर देना मेरे को इसका 600 और इट इज़ परफेक्ट। अब मेरे को काफ़ी सही सी लग रही है और परफेक्ट आपकी वेबसाइट बन चुकी, कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका देखिए खाली ये पार्ट बना, एक आइकन बचा है, एक आइकन लगा सकते हैं। देखिए नीचे एक नेविगेशन बार बनाना है, ठीक है, नेविगेशन बार जिसके अंदर 0 लिख देना और एक आपको आइकन लगा देना माउस वाला, ठीक है। और ये डॉट वगैरह बना ही सकते हो, ठीक है। अब मैंने बना रहा हूँ, नीचे वाला पार्ट बना रहा हूँ, बस जो बना हुआ है, ठीक है, लास्ट में, बस लास्ट में आपको ही बनवा रहा हूँ। तो मैं पहुंच जाऊंगा इसके नीचे और एक बना देता हूँ, मान लीजिए फुटर नैप, फुट नैप बना देता हूँ, ठीक है। मैं नीचे पहुंचता हूँ, मैं बोलता हूँ हैशटैग फुट नैप, ठीक है। फुट नैप का मैंने नाम कर दिया और स्टैंडर्ड इसके अंदर मैं बोलूंगा, एक काम करो भाई साहब, एक काम करो, हैशटैग फुट नैप को विड्थ दे दो आप लोग 100%, ठीक है। उसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो कर देना लगभग आप लोग, लगभग दे देना 6%, ठीक है। 6%। उसको जो बीडीसी कलर अभी कर दे देना, अभी कर देना, मान लीजिए रेड, ठीक है, रेड दे दो, सॉरी यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है। तभी ऊपर पहुंच जाएगा। उसको मुझे नीचे लाना, एकदम एकदम नीचे लाना मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, एक काम कर सकते हैं हम इसको, क्या करें, पैडिंग से ले आए, मार्जिन से ले आए, एक काम करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट और उसको बॉटम से बोल देते हैं, बॉटम से बोल देते हैं 0%, चिपक चुका है एकदम नीचे से, ठीक है, आ चुका है, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, अब मुझे इसके अंदर को टेक्स्ट वाले लिखना है। तो देखिए सबसे पहले जाऊंगा इसके अंदर, मेरे को एक H2 बनाना था जिसके अंदर मेरे को दे देना था 001, फिर इसके बाद मेरे को एक आइकन लगाना था, आइकन लगा देंगे पहले। सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट बना दिया है, मुझे इसको सेंटर वगैरह लाना है, तो क्या मैं बोलूंगा, पहुंच जाऊंगा, बोलूंगा एक काम करो भाई साहब, एक काम कर दो, प्रॉपर्टी लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इसके बाद बोल दो अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो सेंटर पे आ चुकी कोई चीज़, ठीक है, वेरी गुड। इसके अंदर पहुंचाना, इसका कलर कर देना व्हाइट, सिंपल सी बात है, कलर, कलर कर देना है, कलर कर देना मेरे को एच टैग एफ एफ एफ, ठीक है, एफ एफ कर देना था मेरे को, एफ एफ हो चुका है, ठीक है, वेरी गुड। मेरे को आइकन ढूंढना था, तो सबसे पहले पहुंचूंगा वहीं पर रिमिक्स आइकन पे जो मैंने खोल रखी थी, और मेरे को माउस वाली आइकन चाहिए। मेरे को माउस मिलेगा क्या, माउस मिल गया, ठीक है, ये मिल चुका है, सेम तो नहीं मिला मेरे को लेकिन ये मिल चुका है, ठीक है। इसको मैं कहाँ से करूँगा, कॉपी, कॉपी कर चुका हूँ, मैं यहाँ पहुँचूंगा और अपने पहुँचूंगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट और पहुँच जाऊँगा स्टैंडर्ड के अंदर। मैं आप जाके बोलूँगा एक काम करो, अब एक काम करो, सबसे पहले मेरे को जो मेरा फुट नैप है ना, फुट नैप के अंदर मैंने क्या बनाया था भाई साहब, कौन सा एलिमेंट बनाया था मैंने, H2 बनाया था, H3 बनाया था, H2 बनाया था। तो ठीक है, इसके अंदर जो H2 है, एक काम कर दो, इसके अंदर पहुंच जाओ, यहाँ पे बोल दो मेरे को फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली लगा दो, एक काम करो फॉन्ट फैमिली लगा दो फैंटेसी, तो ये लगाना, ठीक है। इसका यहाँ पे आप बोल देना इसका फॉन्ट साइज कर देना लगभग आप लोग 1.2 pw, ठीक है, वेरी गुड। और अब जाके मैं अगर देखता हूँ तो ठीक है, वो 1.2 pw, तो ठीक है। इसके बीच मुझे करना पड़ेगा लेटर स्पेसिंग नहीं पड़ेगी मेरे को, मान लो 2 pw की, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे, तो इतना दूर नहीं करना मेरे को, मान लीजिए करूँगा मैं 1.2 pw, ठीक है। और मैं ये फैंटेसी हटा दूंगा क्योंकि फैंटेसी मेरे को अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, तो ये रहा, ठीक है, वेरी गुड। और इसकी मुझे लेटर स्पेसिंग और मंगवानी पड़ेगी, मेरे को करनी पड़ेगी लगभग 1 वन वी डब्ल्यू, आई थिंक 1 वी डब्ल्यू इज परफेक्ट, ठीक है। और मुझे इसको अब सेंटर वगैरह पे लाना है, तो मैं यहाँ से क्या बोल चुका था, इसको बोल चुका था, ठीक है। और अब मेरे को इनके बीच में गैप लाना, तो मैं बोल दूंगा काम करो गैप ले आओ, गैप ले आओ 2 वी डब्ल्यू का, ठीक है, 2 वी डब्ल्यू गैप ले आओ, तो गैप आ चुका होगा। इसको मुझे बीच में लाना था ना, सेंटर पे लाना था, इस चीज़ को मुझे सेंटर पे लाना था, आइकन को। तो ठीक है, आप उसको सेंटर वगैरह पे ला सकते हैं, सेंटर पे लाना था क्या, अरे हाँ यार, इसको सेंटर पे लाना था, सेंटर पे लाना था। तो फिर काम करो थोड़ा, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन,
यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, मुझे 100 सेंटर बनाना था, सेंटर नहीं होगा, एक एलिमेंट मुझे और बनाना पड़ेगा जो यहाँ पे हो ताकि सेंटर में ला सके इसको, ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं एक एलिमेंट बना देता हूँ जिसमें मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, सिंपल सा केवल मैं एक एलिमेंट बना देता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं मान लो डी बना देता हूँ, LOL लोल एक डी बना दिया। ठीक है, मैंने इसे बनाऊंगा तो ये सेंटर पे आ चुका होगा मेरा। ठीक है, सेंटर पे आ चुका है। और अब मैं चाहूँ तो इनको फॉन्ट साइज वगैरह सबको देख के अलग अलग कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज में सब एक साथ लगा देता हूँ, बोलूँगा फॉन्ट साइज कर दो, एक काम करो 2W का। ठीक है, 2W को फॉन्ट साइज लगा दो। और चूंकि इसको मैंने पहले लगा दिया था, एक काम करो इसका भी कर दो 2W सेट। ठीक है, जो भी आप इसको अपने हिसाब से सही सही वगैरह कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने बैकग्राउंड कलर। और अब हम बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे, बैकग्राउंड कलर मैं हटा चुका हूँ। ठीक है, और आपका लगभग लगभग सेम टू सेम जो वेबसाइट थी बन चुकी है। अब फॉन्ट साइज वगैरह आप जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और इसको कंप्लीट करके बना सकते हैं। तो इस वेबसाइट में हम लोगों ने कंप्लीट किया है अपनी इस वेबसाइट को, मतलब डिजाइन को हमने बना लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोड पूरा कीजिएगा जितना मैंने किया। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आता तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल वर्तमान कोडिंग स्कूल को भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और कमेंट बता सकते हैं कि क्या चेंजेस वगैरह करने हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।